आज हम इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी कॉलेज है वो आपको लेनी चाहिए और कौन सी कॉलेज नहीं लेनी चाहिए, और यदि लेनी चाहिए तो कौन सी और क्यों, और यदि नहीं लेनी चाहिए तो वो क्यों नहीं लेनी चाहिए और कितनी फ़ीस लगेगी। सब चीज़ आपके जितने भी डाउट है वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। शर्त बस एक है कि वीडियो को जो है ना, जो वीडियो है आपका, इसको है ना कंप्लीट ज़रूर देखना। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि देखो, वीडियो कंप्लीट के बिना ना तो आपको समझ आएगा और ना ही बात, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक कॉलेज के बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप स्किप करके छोड़ दे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे कौन सा भी वीडियो देखो, और शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो है ना उसको अधूरा मत देखा करो। ठीक है, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की कॉलेज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? बीएससी नर्सिंग की कॉलेज के बारे में। देखिए, यदि आप वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर जो है वो आए हुए हैं आपके, जैसे मान लो 50 और 60 के बीच में, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज लेने से पहले आपको वो कॉलेज भूल कर भी मत लेना जो फीस में हेर फेर करते हैं। क्योंकि आपकी जो नर्सिंग है वो 5 लाख में होने वाली जो है वो आपके हो जाएगी 12-13 लाख में। कितने में हो जाएगी? 12-13 लाख के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी हेर फेर करने वाली कॉलेजों को नहीं चूज करना है। ठीक है, तो देखिए, हम आज इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से ज़रूर देखें। हाँ, देखिए, फर्स्ट चीज़ हम बात करेंगे कॉलेज की योग्यता के बारे में, यानी कि क्या क्या योग्यता है वो उस कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि नई कॉलेज जो है उनको ले या नहीं ले, जो न्यू कॉलेज है उनको ले या फिर नहीं ले। फिर तीसरी है कि यदि न्यू कॉलेज लेते हैं तो क्या नुकसान है। भाई, न्यू कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यदि आप ले लेते हो न्यू कॉलेज तो आपके क्या नुकसान होगा। और नेक्स्ट है आपके, यदि पुराने कॉलेज आप लेते हो तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। और नेक्स्ट हम कॉलेज की फ़ीस की फ़ीस कितनी होती है। देखिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि फ़ीस आपकी जो RUHS ने है ना वो 90 से 95 हज़ार तक निर्धारित की है इतनी। ठीक है, और 10 के मान लो कौशल मनी का। किसका? कौशल मनी। ये कौशल मनी हो गई। तो देखो, टोटल कुल मिलाकर यदि आपसे कोई भी कॉलेज वाला है वो 1,20,000 रुपये ले रहा है या 1,25,000 रुपये ले रहा है तो वो फीस उचित ही है, अनुचित नहीं है। ठीक है, और जो पुराने कॉलेज है ना वो इतने ही लेंगे। फीस में हेरफेर कौन करते हैं? फीस में हेरफेर वो लोग करते हैं जिनकी कॉलेज है ना अभी शुरू हुई है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कॉलेज है वो शुरू हुआ था आपके 2023 में। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो वो आपके 100% हेर फेर करेगा। ठीक है, क्योंकि सभी मेंटेन ये नहीं कर सकते। नहीं, एक तो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, कम से कम 5 साल जो है वो कॉलेज पूरा ना होना चाहिए। उस कॉलेज के जो जो भी होंगे ना, अधिकारी हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सभी है ना फुल एंड फुल एक्सपीरियंस हो गए, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा है वो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो देखो, अब हम बात करते हैं कि यदि आपके भी 50, देखो, यदि आपके भी 50 से 64 के बीच में है तो ऐसी कॉलेज बिल्कुल भी ना ले जो इसी साल खुला हो। ठीक है, देखो, आपको ऐसी कॉलेज तो लेनी नहीं है जो इस साल ही खुले, क्योंकि आपके जैसे मान लो 50 से 60 है ना, तो यहाँ तक तो आराम से अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ओल्ड कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है कि जो ओल्ड कॉलेज होती है वो नई कॉलेज से बहुत अच्छी होती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हाँ, कॉलेज कम से कम 5 साल पूरा, कॉलेज कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरा नहीं लेनी है अपने को, 5 साल पुरानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए भाई, बिल्कुल। यदि आपके 50 से 60 है तो अच्छी कॉलेज लो ना फिर। ठीक है, खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साहब, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में होगा ना तो वहाँ कहाँ हॉस्पिटल है, लोग आएंगे भी कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है काउंसलिंग करवाते वक्त। वो कॉलेज नहीं भरनी है जो इसी साल खुला हो या जिसकी कोई हॉस्पिटल ही नहीं हो पास में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी नहीं, और आपको बताएं कि नर्सिंग के अंदर क्लिनिकल ड्यूटी का कितना महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉलेज की जो फीस है वो 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साहब। यदि 1 लाख से अधिक आपकी फ़ीस होगी ना तो वो कॉलेज बिल्कुल भी ना ले। 1 लाख नहीं, 1,20,000 से। ठीक है, इतनी नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप उस कॉलेज को मत लो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेज INC अप्रूव्ड होना चाहिए, बिल्कुल साहब। INC प्रथम चीज़ INC है। ठीक है, और कॉलेज के आसपास रूम अवेलेबल होने चाहिए। देखो, रूम वाली बात है ना,
बिल्कुल 100% होनी चाहिए। क्योंकि यदि रूम होगा ना, अब देखो मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, ये है कोई कॉलेज, ठीक है ना, ये। अब इसके अंदर देखो, मान लो इसके साइड में कोई यहाँ पर रूम, या फिर यहाँ कोई रूम है, या यहाँ या यहाँ, ठीक है, तो वो कॉलेज ले लो। या इधर थोड़ा सा दूर है ना, फिर भी ले लो आप ये, ठीक है। इतने इर्द गिर्द क्षेत्र में यदि रूम है ना, तब ले लो। क्यों? क्योंकि मान लो इसके अंदर भी है, मान लो एक वो हॉस्टल, ठीक है, इसके अंदर भी है एक हॉस्टल, बिल्कुल। तो हॉस्टल है तो ये क्या करेंगे आप पता है, आपके साथ स्कैम करेंगे। ये आपको मतलब है ना, हॉस्टल का जो ज़्यादा लेंगे वो पैसा, ठीक है, ये लेंगे 60 से 70 हज़ार, 60 से 70 हज़ार लेंगे। उसके बाद में कोई तो 80 हज़ार भी ले लेगा, ठीक है ना। तो यदि आप रूम लेकर रहते हो ना, तो एक तो फ्री रहते हो, मतलब फ्री माइंड रहता है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर है ना कुछ काम होता रहता है, ठीक है। और वहाँ सभी एक रूम के अंदर आपको 2-3 लोगों को रखेंगे, ठीक है, तो पढ़ाई होगी नहीं, ठीक है। जितनी हो सके बाहर रूम में रूम लेकर और उसके बाद में पढ़ाई करें, ठीक है। जैसे रूम का मान लो एक रूम है, तो मान लो आप 2 दोस्त हो तो 2 ले लोगे, तो 3 हज़ार रुपये किराया मान लो रूम का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किराया 3 हज़ार। और यदि इसकी बात करें ना, जैसे ये 60 हज़ार वाले हैं, तो एक साल के 60 हज़ार हैं, तो देखो एक साल में देखो 12 महीने होते हैं, तो महीने के मतलब ये लेते हैं आपसे 5 हज़ार एक बंदे से, ठीक है। तो आप 2 होंगे तो कितने होंगे आपके 10 हज़ार, ठीक है। 10 में से 3 हज़ार मान लो किराए के निकल गए, रूम लेकर रह रहे हो तो, ठीक है। तो पीछे कितने बचे 7 हज़ार। 7 हज़ार आपके पूरे मतलब खर्चा भी नहीं होगा इतना। 7 हज़ार तो एकदम बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लाओगे ना, और आराम 7 हज़ार बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हॉस्टल में आपको पता है कैसा खाना होता है, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, यदि पुराने कॉलेज में प्रवेश लेते हो आप, तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, नेक्स्ट इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, हाँ, एक चीज़ तो ये है कि सब्जेक्ट है ना, नहीं सिलेबस, वो एकदम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपके टेस्ट चलते हैं, तो तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में फीस में कोई हेरफेर नहीं करेगा, पुराने वाला है वो कोई भी हेरफेर है वो फीस में नहीं करेगा। नेक्स्ट है उस गुणवत्ता की शिक्षा, बिल्कुल एक्सपीरियंस लोग रहेंगे वहाँ पर। हॉस्पिटल ड्यूटी, हाँ बिल्कुल साहब, इसके बारे में तो पूरी स्क्रीन लेंगे हम। हॉस्पिटल ड्यूटी है ना, बहुत 100% ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हॉस्पिटल ड्यूटी के बगैर तो बीएससी नर्सिंग है ही क्या, ठीक है। हॉस्पिटल ड्यूटी तो बहुत आवश्यक है भाई, ठीक है। नए गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो खुद का हॉस्पिटल होगा, ना बात इनका खुद का भी हॉस्पिटल होगा, तो वो आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उसके बाद में आप किन किन चीज़ों का फेस करोगे, सामना करोगे, पूरी प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, तो आप एकदम अच्छे बन जाओगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आप नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि आपने न्यू कॉलेज में प्रवेश लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या क्या किन किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है फेस में हेयर फेयर, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे, और आपको करवा देंगे 10 लाख रुपये, 10 लाख, ठीक है। ये सीधे नहीं बताएंगे, ऐसे घूम घुमा के बताएंगे, ठीक है ना। फिर है सिलेबस कंप्लीट होने के कम चांस रहते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं होगी, और कुछ ना कुछ समस्या हर समय रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें।